हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखा आज के वीडियो में एक टॉपिक लिया है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बन सकता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी 1901 ईस्वी में। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे और केमिकल इंजीनियर थे। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था स्वीडन में ही, लेकिन वह 9 वर्ष की अवस्था में रूस चले गए थे और 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और उसके बाद 1901 ईस्वी में इन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। और जितने भी इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी 1901 ईस्वी में। इनका जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था, लेकिन यह 9 वर्ष की अवस्था में रूस चले गए थे और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, क्योंकि ये केमिकल इंजीनियर भी थे। उसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद जानते हैं। देखिए यहाँ पे सारा चीज लिख दिया है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल की स्थापना 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी। इनका जन्म 1833 में हुआ था। यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे एवं केमिकल इंजीनियर थे, इसलिए इन्होंने खोज डायनामाइट की थी 1867 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने। कब? 1867 में, क्योंकि यह एक केमिकल इंजीनियर थे और स्वीडन के वैज्ञानिक भी थे। अब जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है ना, प्रारंभ में जब इसका स्थापना हुआ था 1901 ईस्वी में, तो यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, यही 5 क्षेत्रों में प्रारंभ में दिया था। लेकिन 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था। अब बोला जाए कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और प्रारंभ में जो है ना 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। क्या? साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन और शांति के क्षेत्र में, ये 5 क्षेत्रों में प्रारंभ में दिया जाता था, लेकिन 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था। यही हो गया नोबेल पुरस्कार के बारे में बेसिक जानकारी। अब देखते हैं कि किन किन भारतीयों को दिया गया था नोबेल पुरस्कार, उसके बारे में इसको रीड करने के बाद। देखिएगा यहाँ पे लिख दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय व्यक्ति, जितने ही व्यक्तियों को दिया गया है जो भी संबंधित प्रश्न पूछता है उसके बारे में। सबसे पहले आएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए और इन्होंने प्रस्तावना लिखी थी। इसके चलते 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, जो भारतीय थे। यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए। उसके बाद सीवी रमन एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ना। 1930 ईस्वी में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद हरगोविंद खुराना कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, यह चिकित्सा के क्षेत्र में, इनको 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद मदर टेरेसा को सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। मदर टेरेसा से संबंधित एक और प्रश्न पूछता है कि मदर टेरेसा को तो नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था, लेकिन भारत रत्न कब मिला था, तो भारत रत्न मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, 1 वर्ष बाद। लेकिन अगर नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेगा तो नोबेल पुरस्कार 1979 में शांति के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से संबंधित कार्य के लिए मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए, जो एक भौतिकी के वैज्ञानिक थे, इनको 1983 ईस्वी में
चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद बी.एस. नयपाल जो है ना, इनको 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद एक और कौन है, जो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था शांति क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी के साथ में एक और पाकिस्तानी महिला थी मलाला यूसुफजई, जो सबसे युवा महिला थी, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पाकिस्तानी महिला थी मलाला यूसुफजई। इन्हीं के साथ में मिला था, कैलाश सत्यार्थी के साथ में ही उसी समय 2014 में। नोबेल पुरस्कार अधिकतम किसी एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं। जैसे यहाँ पे अगर शांति के क्षेत्र में दिया जाएगा तो मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, 3 से अधिक नहीं। बाकी यही हो गया। फिर से रिपीट करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और सी.वी. रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए, और इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में समाज सेवा संबंधित कार्य के लिए मिला था, इनको मदर टेरेसा को 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए, जो एक भौतिकी के वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के, 1983 में। उसके बाद अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, बी.एस. नयपाल को 2001 में शांति के क्षेत्र में, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था शांति के क्षेत्र में, और इनके साथ में ही मलाला यूसुफजई को मिला था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि कैलाश सत्यार्थी के साथ में किनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार, तो मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति के क्षेत्र में। अब देखते हैं कुछ और प्रश्न जो जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, उनके बारे में। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, किन किन व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, उनके बारे में। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे मैडम के बारे में। अक्सर पूछा था कि कौन वैसे दंपति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज की थी, और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए इनको मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था 2 बार। एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए, और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। और उसके बाद लिनस पॉलिंग को 1954 में मिला था हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत के लिए, और 1962 में मिला था नाभिकीय पर्यवेक्षण के लिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में। उसके बाद जॉन वर्डिन को 1956 में मिला था ट्रांजिस्टर की खोज के लिए, जो फिजिक्स के क्षेत्र में, और 1972 में मिला था अति चालकता के लिए। उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर को मिला था 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल के लिए केमिस्ट्री में, और उसके बाद 1980 में मिला था वायरस न्यूक्लियोटाइड के परीक्षण के लिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में। यही थे ये यहाँ पे 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को नाम है इस प्रकार से। और इसके पीछे हम लोग क्या पढ़े कि जितने ही भारतीय थे उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था उनके बारे में। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।